नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। इस किताब को लिखा है प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक डॉक्टर वेन डायर ने। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई बदलाव चाहता है। कोई अमीर बनना चाहता है तो कोई खुश रहना चाहता है और कोई सफलता पाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, आपके विचारों से शुरू होता है? लेकिन सोचिए, अगर आपकी हर सोच में एक बीज है तो आज आप किस तरह के बीज बो रहे हैं? डर और असफलता के या उम्मीद और सफलता के? आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आप जानेंगे वे रहस्य जो न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल देंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस जीवन परिवर्तनकारी सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय। दोस्तों, किताब का पहला अध्याय हमें एक बहुत गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा देता है। लाओ त्जू कहते हैं, जिस ताओ, सत्य, ईश्वर, प्रकृति के नियम को शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सकता है, वह असली ताओ नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य शब्दों और परिभाषाओं से परे है। इस अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, असली सच्चाई शब्दों से परे है। हम हर चीज को नाम देते हैं। ये सफलता है, ये असफलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन असली सत्य हमारे लेबल्स और परिभाषाओं से कहीं बड़ा है। सच्ची समझ तब आती है जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, बिना लेबल लगाए। नंबर 2, नामकरण हमें सीमित करता है। जब आप किसी चीज को नाम देते हैं तो आप उसे सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यह पेड़ है कह देने से आप उसे सिर्फ एक नाम तक सीमित कर देते हैं, जबकि उस पेड़ की असली ताकत, उसकी जड़ें, उसकी छांव, उसका जीवन नाम से कहीं बड़ा है। लेखक कहते हैं, हमें जीवन को सिर्फ शब्दों से समझने की बजाय अनुभव करना चाहिए। नंबर 3, शून्यता की शक्ति। इस अध्याय में शून्यता की शक्ति का भी जिक्र है। जैसे बर्तन खाली होने से ही उपयोगी है, वैसे ही हमारा मन भी तभी सच्ची समझ को ग्रहण कर सकता है जब वह खाली और शांत हो। जब तक हमारा मन पुरानी धारणाओं और अहंकार से भरा रहेगा, हम नए सत्य को देख ही नहीं पाएंगे। नंबर 4, अनजाने को स्वीकारना सीखो। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि कुछ बातें अनजानी ही रहती हैं और वहीं से जीवन का रहस्य शुरू होता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर हम जीवन के रहस्यों को खुले दिल से स्वीकार करना सीख लें तो जीवन अपने आप सहज और सुंदर हो जाएगा। लेकिन इसे जीवन में लागू कैसे करें? हर चीज को जल्दी से अच्छा बुरा का टैग मत दीजिए। जब कोई स्थिति आए तो उसे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, न कि सिर्फ नाम दीजिए। हर दिन कुछ समय शांति में बैठकर अपने मन को खाली कीजिए। याद रखिए, असली सत्य अनुभव में है, परिभाषा में नहीं। पहला अध्याय हमें यह गहरी सीख देता है कि जीवन का असली सत्य शब्दों, नामों और लेबल्स से परे है। हमें अपने मन को खाली करके जीवन को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। अब सोचिए दोस्तों, अगर असली सत्य को शब्दों और नामों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी सारी मान्यताएं और लेबल्स अधूरी हैं? इसका जवाब और गहरी समझ हमें इस किताब के अगले अध्याय में मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच को और भी नया दृष्टिकोण देगा। दूसरा अध्याय। दोस्तों, किताब का दूसरा अध्याय हमारी सोच की गहराई को छूता है। लाओ त्जू कहते हैं, जब लोग किसी चीज को सुंदर मानते हैं तो दूसरी चीजें अपने आप बदसूरत लगने लगती हैं। जब लोग किसी को अच्छा कहते हैं तो दूसरा अपने आप बुरा कहलाने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया को देखने का तरीका तुलना और द्वैत पर आधारित है। दूसरा अध्याय की मुख्य बातें, इसे ध्यान से सुनो। नंबर 1, दुनिया द्वैत से बनी है। हमेशा दो विपरीत चीजें एक दूसरे के कारण ही मौजूद होती हैं। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा, अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, अगर सफलता है तो असफलता भी होगी। यानी एक चीज को समझने के लिए हमें उसका विपरीत भी स्वीकारना होगा। नंबर 2, तुलना हमारी सोच को सीमित करती है। हम अक्सर अपने जीवन को तुलना में जीते हैं।
वो सुंदर है तो मैं साधारण हूं, वो अमीर है तो मैं गरीब हूं, वो सफल है तो मैं असफल हूं। लेकिन लेखक कहते हैं यह तुलना ही दुख का असली कारण है। जब तक हम चीजों को बिना तुलना के नहीं देखेंगे, हम शांति महसूस नहीं कर सकते। नंबर 3, जीवन का संतुलन स्वीकारें। लाओ त्जू हमें बताते हैं कि जीवन हमेशा विपरीतताओं का खेल है। अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर जीत है तो हार भी होगी। इन दोनों को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू मानना चाहिए। नंबर 4, नेचर का नियम, सबका होना जरूरी है। सोचिए, अगर सिर्फ गर्मी हो और सर्दी कभी ना आए तो जीवन संभव नहीं होगा। यानी हर चीज की अपनी जगह है, अपनी जरूरत है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा और बुरा दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब इसको जीवन में लागू कैसे करें? दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि तुलना हमेशा अपूर्णता की भावना लाती है। हर अनुभव को जीवन का हिस्सा मानें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। याद रखें, हर असफलता आपके जीवन में सफलता की जमीन तैयार करती है। जब भी आपको कोई नकारात्मक स्थिति मिले, सोचें इसका विपरीत भी मौजूद है और वह भी आएगा। दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन हमेशा विपरीतताओं से बना है। असली शांति तब मिलेगी जब हम तुलना छोड़कर हर चीज को वैसे ही स्वीकारेंगे जैसी वह है। अब सोचिए दोस्तों, अगर जीवन का हर अनुभव अपने विपरीत के बिना अधूरा है, तो क्या हमें दुख और असफलताओं को भी उतना ही गले लगाना चाहिए जितना सुख और सफलता को? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलता है, जहां लाओ त्जू और लेखक बताते हैं कि प्रकृति के फ्लो के साथ चलना हमें कैसे आंतरिक शांति देता है। तीसरा अध्याय, लाओ त्जू। इस अध्याय में हमें बताते हैं कि समाज में असंतोष और लालच क्यों पैदा होता है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या ताकत, तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और वहीं से ईर्ष्या, चोरी और अपराध जन्म लेते हैं। अध्याय 3 की मुख्य बातें। नंबर 1, ज्यादा महत्व, ज्यादा असंतोष। जब हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं अच्छे ग्रेड सबसे जरूरी हैं, तो वे तुलना और प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं। जब समाज कहता है ज्यादा पैसा और स्टेटस ही सफलता है, तो इंसान चाहे अनचाहे लालच और ईर्ष्या की ओर खींचता है। यानी जिस चीज को हम ओवर वैल्यू करते हैं, वही संघर्ष और असंतोष की वजह बनती है। नंबर 2, सरल जीवन, शांत मन। लेकिन लेखक कहते हैं अगर हम अपने जीवन को सरल बना लें और कम चीजों की चाहत रखें, तो हमारा मन भी शांत रहेगा। जितना ज्यादा हम पाना चाहते हैं, उतना ही डर और तनाव बढ़ता है। जितना कम चाहेंगे, उतना संतोष और शांति मिलेगी। नंबर 3, दूसरों पर नियंत्रण की चाह छोड़ें। लाओ त्जू बताते हैं कि नेताओं और शिक्षकों को लोगों पर हावी होने की बजाय उन्हें सहज रहने देना चाहिए। जब आप लोगों पर दबाव नहीं डालते, तो वे अपने असली स्वभाव में जीते हैं और समाज संतुलित रहता है। असली लीडर वही है जो नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देता है। नंबर 4, ताओ का रास्ता, सादगी और संतुलन। अगर हम ताओ के साथ जीते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति से आती है। जितना आप चाहत और लालच को छोड़ेंगे, उतना आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। इसे जीवन में लागू कैसे करें? पैसा और चीजों को जरूरत तक सीमित रखिए, लालच तक मत ले जाइए। बच्चों को सिखाइए कि सफलता सिर्फ मार्क्स या पैसा नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा भी है। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को याद दिलाइए हर इंसान का अपना रास्ता है। दिन का कुछ समय सादगी में बिताइए, बिना मोबाइल, बिना शोर शराबे के, बस शांति में। तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, वही संघर्ष और असंतोष की वजह बन जाती है। असली सुख सादगी, संतोष और स्वतंत्रता में है, न कि दौलत और दिखावे में। अब सोचिए दोस्तों, अगर सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, तो क्या हम अब तक गलत जगहों पर उसे ढूंढते रहे हैं? इसका जवाब और गहरी समझ हमें अगले अध्याय में मिलेगी, जहां लाओ त्जू बताते हैं कि प्रकृति के फ्लो के साथ चलना ही जीवन का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका क्यों है। चौथा अध्याय, लाओ त्जू। इस अध्याय में ताओ यानी प्रकृति का नियम, ब्रह्मांड की ऊर्जा,
को एक खाली बर्तन से तुलना करते हैं। यह खाली दिखता है, लेकिन इसकी क्षमता अनंत है। यह जितना भी इस्तेमाल किया जाए फिर भी कभी खत्म नहीं होता। यानी ताओ हमें सिखाता है कि जीवन का असली स्रोत असीमित है। शांति, प्रेम, ऊर्जा और ज्ञान कभी खत्म नहीं होते, बल्कि जितना आप बांटोगे उतना और बढ़ते हैं। इस अध्याय की सीख नंबर 1, शून्यता की शक्ति। एक बर्तन तभी उपयोगी है जब वह खाली हो। वैसे ही हमारा मन भी तभी असली ज्ञान को ग्रहण कर सकता है जब वह पुरानी धारणाओं, अहंकार और नकारात्मकता से खाली हो। मन जितना खाली उतना ग्रहणशील। नंबर 2, ताओ असीमित है, ताओ कभी खत्म नहीं होता। अगर आप प्रेम बांटते हैं तो आपके भीतर प्रेम और बढ़ता है। अगर आप दया और करुणा देते हैं तो आपके भीतर और गहराई आती है। यानी जीवन की सच्ची संपत्ति वो है जो बांटने से बढ़ती है। नंबर 3, नम्रता और सरलता की ताकत। लेकिन लेखक बताते हैं कि जो इंसान खुद को खाली रखता है, यानी नम्र और खुले दिल से जीता है, वही ताओ से जुड़ पाता है। जब हम खुद को सब जानने वाला समझते हैं तब हमारी सीख रुक जाती है, लेकिन जब हम सीखने वाला बनते हैं तब जीवन हमें नए नए सत्य सिखाता है। नंबर 4, दोस्तों, आप नेचर की तरह बहो। ताओ हमेशा बहता रहता है, जैसे हवा और पानी। यह कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। अगर हम भी जीवन को पकड़ने या रोकने की बजाय बहने दें तो हमें सहजता और आंतरिक शांति मिलेगी। लेखक बताते हैं, इसे जीवन में लागू कैसे करें। रोज कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन में बिताएं और अपने मन को खाली करें। दूसरों के साथ अपने ज्ञान, प्रेम और सहयोग को बांटें। यह खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। अहंकार को छोड़कर सीखने वाला रवैया अपनाइए। जीवन की हर स्थिति को बहाव, फ्लो के साथ स्वीकार कीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली ताकत खालीपन और नम्रता में है। जीवन की संपत्ति वही है जो बांटने से बढ़ती है, जैसे प्रेम, दया और करुणा। ताओ अनंत है और हम उससे जुड़कर असीमित ऊर्जा पा सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर असली शक्ति खालीपन और विनम्रता में है तो क्या हम अपने अहंकार और पुरानी धारणाओं को छोड़ पाएंगे ताकि जीवन की असीमित ऊर्जा को महसूस कर सकें? इसका जवाब और गहरी समझ हमें अगले अध्याय में मिलेगी, जहां लाओ त्जू बताते हैं कि जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमें प्रकृति की सरलता को अपनाना क्यों जरूरी है। 5वां अध्याय लाओ त्जू कहते हैं, प्रकृति निष्पक्ष है, वह सबको एक समान देखती है। वह न किसी को ऊंचा मानती है न नीचा। उसके लिए सब एक जैसे हैं। जैसे कि नंबर 1, प्रकृति सबके लिए समान है। प्रकृति सूरज की रोशनी हर किसी को देती है, राजा को भी और भिखारी को भी। बारिश खेतों पर भी गिरती है और बंजर जमीन पर भी। यानी प्रकृति किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। नंबर 2, निष्पक्षता का सबक। हम इंसान अक्सर पक्षपात करते हैं। यह अपना है, यह पराया है, यह अच्छा है, यह बुरा है। लेकिन ताओ हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता तभी आती है जब हम भी प्रकृति की तरह सबको समान दृष्टि से देखना सीखें। नंबर 3, अहंकार छोड़कर विनम्र बनो। प्रकृति कभी यह दावा नहीं करती कि मैं सबसे बड़ी हूं, फिर भी वही सबसे शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत विनम्रता और निष्पक्षता में है, न कि अहंकार और पक्षपात में। नंबर 4, शांति का रहस्य। कम बोलो, ज्यादा सुनो। लाओ त्जू कहते हैं कि जितना कम हम बोलेंगे और जितना ज्यादा हम शांत रहेंगे, उतना ही जीवन को गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि शोर में सच्चाई दब जाती है, लेकिन मौन में वह साफ सुनाई देती है। लेखक बताते हैं कि इसे जीवन में लागू करें। निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं। हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो। अहंकार छोड़ें। प्रकृति से सीखें कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता में ही है। शांत रहना सीखें। हर विवाद में तुरंत बोलने की बजाय थोड़ी देर अपने आप को मौन रखें। सबको बराबर मानें। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही हम भी सबके लिए समान दया और करुणा रखें। 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रकृति सबके लिए समान है और हमें भी इसी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जब हम पक्षपात और अहंकार छोड़ देंगे तो हमारे भीतर वास्तविक शांति और शक्ति आ जाएगी। दोस्तों, लेखक की चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ हमें यह गहरी सीख देती है कि
अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तुलना, लालच और अहंकार छोड़कर सादगी, विनम्रता और संतुलन को अपनाओ। प्रकृति के नियमों को देखो और उनसे सीखो, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर दिन कुछ मिनट मौन और ध्यान में बिताओ, यहीं से असली शांति और ऊर्जा मिलेगी। अगर आप इन शिक्षाओं को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लाना शुरू कर देंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी और आपकी किस्मत भी। दोस्तों, यह थे पहले 5 अध्यायों की गहरी शिक्षाएं। लेकिन याद रखिए, यह किताब कुल 21 अध्यायों की है, यानी इसमें जीवन बदलने वाली दर्जनों और शिक्षाएं छिपी हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, अगर प्रकृति सबको एक समान देखती है तो क्या आप भी अपने जीवन में सबके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार कर पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बाकी अध्यायों की भी डीप सीरीज बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय आपकी सोच को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।